अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैरियत से हैं? चले जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, अपना ख्याल रखें, अपने आप को सर्दी से और हर किस्म की बेएहतियाती से बचा के रखें। गरम कपड़े पहने, ठीक है? आपको याद है कल भी हमने यही बात की थी आपके साथ, और ये बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये याद होना चाहिए कि हमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, चलें जी, अब आज का सबक शुरू करते हैं। आपको याद है कल हमने कौन सा सबक पढ़ा था? जी हाँ, हमने 2 हरफी अल्फाज सीखे थे। क्या आपने 2 हरफी अल्फाज की मश्क की थी? और अल्फाज आपने बनाने की कोशिश की थी? जी जी, तो अभी जो हम 2 हरफी अल्फाज बना रहे हैं, जो आपने अभी सीखे हैं, वो किससे शुरू होते हैं? किस हर्फ की मदद से हमने बनाए हैं? जी, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने अलिफ मद आ की मदद से बनाए हैं, क्योंकि इसमें भी अलिफ मद आ है, इसमें भी अलिफ मद आ है। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा हर्फ है। ठीक है, जैसे इसमें गाफ है, इसमें पे है। ये क्या बन गया था हमारे पास? आ ग, आग। और ये आप, आप। और फिर हमने एक और कौन सा लफ्ज़ बनाया था? जी हाँ, आम, आम। तो ये हरूफ हमने बनाए थे कल, याद है आपको? अब आज आप मुझे बताएं कुछ नए हरूफ, नए अल्फाज जो हम बनाए हरूफ से। सबसे पहले हम अलिफ मद आ की मदद से ही बनाते हैं। जी बच्चों, तो ये देखें, यहाँ से सबसे पहले हम क्या लेते हैं? जी, अलिफ मद आ लेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं। और अब मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा हर्फ लें? अलिफ मद आ के अलावा हमारे पास है, ये क्या है? नून, जीम और सीन। तो हम इनमें से कोई भी हर्फ ले लेते हैं। ठीक है, चलें, सब ये वाला हर्फ ले लेते हैं। ये क्या है? जीम। अगर हम जीम को इसके साथ रखते हैं, तो अब मुझे आप बताएं कि ये कौन सा लफ्ज़ बनता है? ये क्या है? आ ज। जी, तो ये क्या बन गया? आ ज, आ ज, आ ज, आज, आज, आज। आज का मतलब क्या होता है? जी, आज होता है, जैसे हम कहते हैं कि आज जुम्मे का दिन है, आज मैंने खाना खाया, आज हम खेलने गए, आज हमने टीवी देखा। तो आज जो होता है, जो उस वक्त का दिन होता है, उसको हम आज कहते हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम रोज़ बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका इस तरह से हमें मतलब पता नहीं चलता है। फिर हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है ना? चलें जी, ये बन गया आज हमारे पास। और अब हम इन दोनों को जब एक साथ लिख लेंगे करीब करीब, तो हमारे पास लफ्ज़ बन जाएगा। चलें जी, अब ये आप मेरे साथ इसको मिलाएंगे, इन दोनों की आवाज़ों को। बोलें जी, आ स, आ स, आस। और हम आ बोलें, आ स, आ स, आस, आस। क्या बन गया ये? आस। आस का मतलब क्या होता है?
आस, उम्मीद होती है ना। हम कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आज हम खेलने जाएंगे, हमें उम्मीद है कि आज बारिश होगी। तो ये होती है आस, उम्मीद। ठीक है, ओके। अभी कुछ अल्फाज आपको शायद समझ ना भी आए, अभी आप छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा समझेंगे, उसको बोलेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दो हरूफ को जब मिला देंगे, साथ साथ लिखेंगे, तो ये हमारे पास, जी हाँ, ये हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाता है जी। अब आप देख रहे हैं कि हमने जब अलिफ और सीन को साथ साथ लिख दिया है तो हमारे पास ये आस बन गया है लफ्ज़। ठीक है, देखा है बच्चों, ये कितना आसान है ये वाले लफ्ज़ बनाना। आसान है ना जी। चलें, अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, फिर से अलिफ मद्दा लेंगे और इसके साथ अब हमारे पास कौन सा हर्फ रह गया है, नून। अब नून को यहाँ पे लगाएंगे इसके साथ। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन गया है, ज़रा पढ़ें इसको, आहिल आप पढ़ें। आ आ आ। अब इसको मिला के पढ़ेंगे, आन आन आन। क्या बन गया ये, आन। जैसे कहते हैं ना आन बान शान, तो ये है आन। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को हरूफ को एक साथ लिख देंगे, मिला पास पास, तो ये हमारे पास एक लफ्ज़ बन जाएगा। कौन सा लफ्ज़ बन गया है ये हमारे पास, आन आन। ठीक है जी। तो दोस्तों अब आपने देखा है कि ये वो हरूफ हैं जिनको अगर हम एक दूसरे के साथ लिख देते हैं, पास करके लिख देते हैं, तो ये हमारे पास लफ्ज़ बन जाता है। इस तरह से आप ये सारे देखें, ये है हमारे पास आग, आप। ठीक है, अब ये आप पढ़ेंगे मेरे साथ। ये क्या है बताएं आप, जी हाँ, आम। और ये आज। बहुत खूब, अब ये पढ़ें आप, आस। और ये आन। बहुत खूब जी। तो बच्चों अब आपने ये लफ्ज़ तो बना लिए, दो हरफी अल्फाज तो बना लिए। आज हमने अलिफ मद आ की मदद से दो हरफी अल्फाज बनाए हैं। अपने अगले सबक में हम किसी और हर्फ से बनाएंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि इन अल्फाज को लिखते हैं, ठीक है, ताकि वो एक लफ्ज़ की सूरत में हमें नज़र आए। चलें जी, आप ऐसे करें, अपनी कॉपी रेडी कर लें, फिर हम इसको लिखना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान है लिखना। जैसे आपने अलिफ पे लिखी है, सारी अलिफ से लेके अलिफ मद्दा से लेके ये तक, इसी तरह से हम जब ये लिखेंगे तो ये वही हरूफ हैं जो हम लिखते आए हैं, और इस आपको बहुत आसान लगेगा इनको लिखना। ठीक है, चलें जी, तैयार हैं आप? चलें जी। तो बच्चों जब हम दो हरफी अल्फाज लिखते हैं तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे अलिफ से, अलिफ मद्दा से शुरू करेंगे, अलिफ मद आ, ये अगर हमने लिखा है, और हम अगर ये जैसे आम लिखते हैं, सबसे पहले मीम इधर लिख देंगे, तो ये दो अलग अलग हरूफ हैं हमारे पास, आ अब अगर हम इन्हीं हरूफ को पास पास लिख देंगे, अगर मैं मीम को इसके पास लिख दूंगी तो ये देखें, ये एक पूरा हर्फ बन गया, लफ्ज़ बन गया। ठीक है, अब क्या बन गया है, आम।
ठीक है बच्चों, चलें जी, अब हम दूसरा हर्फ सीखते हैं। अलिफ मद आ और जीम। ये क्या बन गया हमारे पास? कौन सा लफ्ज़ बन गया है जी? आज। कौन सा हर्फ बन गया है? आज। ठीक है, अब हम कौन सा हर्फ लिखेंगे? आप कोई बताएं मुझे। चल ठीक है, हम लिखते हैं आन। कौन सी आवाज़ें आ रही हैं आन में? आ और उसके बाद ये क्या बन गया है? आन जी। तो हमने क्या लिखा है? आम, आज और आन। अब अगला हर्फ हम कौन सा हर्फ इस्तेमाल करेंगे? फिर अलिफ मद आ स। अब मैंने अगर आस लिखना है तो मैं कौन सा हर्फ लिखूंगी इसके साथ? जी हाँ, मैं लिखूंगी सीन, आस। आप देख रहे हैं कि जब मैंने इनको हरूफ को लफ्ज़ों में तब्दील करना है तो मैं इनको पास पास लिख रही हूँ। ठीक है, आस, आस, आस। ठीक है, चलें अब आप मुझे बताएं कि मैंने आग लिखना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? जी, मैं सबसे पहले लिखूंगी अलिफ मद आ और फिर ग की आवाज़ कैसे आएगी? जी, गाफ से। तो ये बन गया आग। क्या बन गया? आग। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है? कोई और हर्फ बता दें आप। अलिफ के साथ, अलिफ मद आ के साथ कौन सा हर्फ मिलाऊं? चलिए जी, आ प। ठीक है, ये क्या बन गया है? आप। क्या बन गया है? आप, आप। जी तो बच्चों, ये हमने दो हरफी अल्फाज लिख लिए हैं। ये दो हरफी अल्फाज हैं, पढ़े मेरे साथ। आम, आज, आन, आस, आग और आप। ठीक है, अब आपने देखा ये कितना आसान है ये लिखना। आपको याद है कि जब हमारी क्लास शुरू हुई थी और आप कहते थे कि हमें अलिफ पे भी नहीं लिखनी आती है, मुझे नहीं लिखनी आती, मैं कैसे लिखूँगा, मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने सीख लिया ना। और सीखा कैसे? जब आपने लिखने की मश्क की। कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो हम नहीं कर सकते। तो हम किसी काम को जब बार बार करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है, इसी तरह से लिखना भी हमारे लिए आसान हो जाता है जब हम उसको लिखने की बार बार मश्क करते हैं। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया दो हरफी अल्फाज। आज हमने अलिफ मद आ की मदद से लिखे थे दो हरफी अल्फाज। एक बार इनको फिर से दोहरा लेते हैं। आग, आग, आप, आप, आम, आज, आज, आस, आस, आन। जी तो बच्चों, इंशाल्लाह अपने अगले सबक में हम किसी और हर्फ की मदद से लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। ठीक है।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मश्क ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।